हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपके लेकर आ गए हैं एंटोनिम सिनोनिम, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न रहने वाला है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लो मतलब धीमा होता है, फास्ट तेज, लेट देर से, और वीक मीन्स कमज़ोर। तो आपको क्या लगता है कि इसका सिनोनिम क्या होगा? कमेंट में फटाफट बताइए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका सिनोनिम होगा, रैपिड का मतलब बहुत तेज होता है, तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, फास्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिनोनिम ऑफ एबुडेंट। एबुडेंट का सिनोनिम क्या होगा? स्कार्स यानी कमी, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, स्मॉल ये छोटा आप जानते ही हैं, बटी मीन्स खाली। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका सही जवाब है बी, प्लेंटी। एविडेंट का मतलब बहुत ढेर सारा, ज़्यादा, तो इसीलिए प्लेंटी मीन्स भी क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, मतलब इस अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। इसका सही जवाब है सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लेवर मीन्स चालाक, ट्रूथफुल ईमानदार, प्राउड घमंडी, एंग्री गुस्से वाला। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ट्रूथफुल ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? फियर मीन्स डरपोक होता है, कॉवर्ड मीन्स कायर होता है, करेजियस मीन्स बहादुर होता है, वीक मीन्स कमज़ोर होता है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ब्रेव का बहादुर। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनोनिम ऑफ बिगेन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंड मीन्स अंत होता है, स्टॉप मीन्स रुकना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, फिनिश मीन्स खत्म करना। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा स्टार्ट। बिगेन मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत होती है, तो इस स्टार्ट मीन्स क्या होगा? शुरू करना। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सिनोनिम ऑफ काल्म। एंग्री मीन्स गुस्सा करना, क्विट मीन्स शांत, नॉइस मीन्स शोर, वाइल्ड मीन्स जंगली। तो इसका सही जवाब होगा काल्म मीन्स क्या होता है? शांत शांत। क्विट मीन्स क्या होगा? शांत। प्रश्न 7, सिनोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का तो आपको पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली होता है, तो सी होगा इसका। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली होता है, तो स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, दोनों सिनोनिम है। इसका ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। थिन मीन्स पतला, वीक मीन्स कमज़ोर, और सॉफ्ट मीन्स नरम। सिनोनिम ऑफ क्विक, विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? सिनोनिम ऑफ क्विक का फास्ट यानी तेज, तुरंत किसी काम को तुरंत क्विकली करना, यानी कि क्विक मीन्स जल्दी, यानी फास्ट इसका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्लो मीन्स धीमा होता है, लेजी मीन्स आलसी, डल मीन्स सुस्त होता है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ हॉट। अब यहाँ से एंटोनिम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर सिनोनिम नहीं पूछ रहा है, अब एंटोनिम पूछ रहा है। तो हॉट का एंटोनिम क्या होगा?
वार्म मीन्स गुनगुना होता है, जो कि हॉट गरम, गुनगुना गरम। कूल मीन्स ठंडा, कोल्ड मीन्स बहुत ठंडा, और हीट मीन्स गर्मी। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा, ये कूल दूसरा ठंडा है, कूल होना, और ये कोल्ड, कोल्ड मीन्स बहुत ठंडा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है एंटोनिम ऑफ सक्सेज। इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सक्सेज का मतलब, तो ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। विनर, विन मीन्स जीत, विक्ट्री मीन्स विजय, डिफीट मीन्स हार, और अचीव मीन्स प्राप्त करना। तो सक्सेस मतलब सफलता पाना किसी चीज़ में, तो ये भी जीत है और ये विजय है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। प्राप्त करना किसी चीज़ को, अचीव यानी इसमें भी जीतना है, तो ये सारे जो है ये इसके सिनोनिम हो गए। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी सही होगा, हार। सक्सेस मतलब डिफीट, हार इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 11 एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो पहले हम ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ओल्ड मीन्स पुराना होता है, पास्ट मीन्स अतीत, हिस्ट्रिक मतलब ऐतिहासिक। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सही सी होगा, मॉडर्न, मॉडर्न आधुनिक चीज़। एंशिएंट इसका एंटोनिम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। ग्रो मीन्स बढ़ना, राइज मीन्स उठना, एक्सपेंड मतलब फैलाना, और डिक्रीज मतलब घटाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब कोई चीज़ बढ़ना, और डिक्रीज मतलब घटना, और इंक्रीज का सिनोनिम क्या होगा? ग्रो, बढ़ना। प्रश्न 13 एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेक मतलब लेना, एडमिट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, एग्री मतलब सहमत होना। तो स्वीकार करना, सहमत होना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, और रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंटोनिम ऑफ ब्राइट। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इससे पहले हम आप जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। शाइनी चमकीला, क्लियर मतलब साफ, डल मतलब फीका, लाइट मतलब रोशनी। तो ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकीला होता है कोई चीज़। तो शाइनी, क्लियर और लाइट इसका सिनोनिम हो गया। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्राइट का एंटोनिम क्या होगा? डल होगा। प्रश्न 15 एंटोनिम ऑफ लेजी। तो लेजी मीन्स क्या होता है? लेजी मीन्स आलसी होता है, तो आइडियल जो है आलसी है इसका। एक्टिव सक्रिय, स्लो मीन्स धीमा, वीक मीन्स कमज़ोर। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? लेजी मतलब आलसी, तो एक्टिव जो हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।